अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से कमर्शियल बिजली के बिलों पर टैक्स आयद किया गया है, जो कि फ़िक्स टैक्स है, जो कि जो सिफ़र होते हैं, ₹0 से लेकर 30,000 तक 3,000 रुपये फ़िक्स टैक्स आयद किया गया है। इसके अलावा ₹1 से 50,000 तक 5,000 रुपये टैक्स आयद किया गया है, जबकि 50,000 रुपये से ज़ायद के जो बिल हैं उनमें 10,000 रुपये का जो है फ़िक्स टैक्स आयद कर दिया गया है। इससे पहले भी कई टैक्सेस बिजली के बिल में लग कर आते हैं और ताजरों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। बिजली का रेट भी बहुत बढ़ चुका है, बहुत महंगी हो चुकी है और सनतों को भी नुकसान हो रहा है। रेट जो है वो मुख्तलिफ बढ़ते जा रहे हैं। बिजली की जो है वो कीमत बढ़ने के बायस जो मसनूआत की कीमतें हैं वो भी उनमें भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। तो ताजिर बिरादरी सख्त परेशान है इस हवाले से। तो आज हम आए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद और गुफ्तगू करेंगे अदील सिद्दीकी साहब से और जानेंगे कि इससे क्या नुकसानात आएंगे और ये जो हुकूमत का ये फ़ैसला है वो किस हद तक जो है वो बेहतर है या बुरा है, और अगर ये बुरा है तो ये कितना इफ़ेक्ट डालेगा मसनूआत की रेट्स पर और कारोबार पर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम उज़ैर, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और तुम आज इतने अहम टॉपिक के लिए हैदराबाद चैम्बर तशरीफ़ लाए हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए, तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने तकरीबन ये मसला तो बता दिया है कि किस तरह से इन्होंने टैक्स लगा दिया है। और ये बजट 2022-23 के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश करते हुए ये बात की थी कि जी हम छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम लेकर आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा खुशाइन पैगाम था और हम सारे छोटे ताजर जो थे वो सब खुश थे। और वो था बेसिकली मसला ये कि हमसे बात तो हुई थी, मुशावरत तो हुई थी, लेकिन हमसे कलेक्शन की बात अभी चल रही थी कि ये उन्होंने बिजली के बिलों के ऊपर नाफिज कर दिया, जो कि इंतहाई गलत इक़दाम है। एक अच्छी पॉलिसी उसकी रिकवरी के बेस के ऊपर जो ना ये गुंडा टैक्स के नाम से मशहूर हो रही है, आवाम उसको गुंडा टैक्स कह रही है। क्योंकि देखो, 0 से लेकर 30,000 रुपये तक के बिल का मतलब ये है कि जिसने बिजली इस्तेमाल नहीं की, जिसका बिजली का बिल ₹0, उसको 3,000 रुपये टैक्स तो देना ही देना है किसी भी सूरत में। यार, ये कौन सा टैक्स है जो टैक्स लगता है बिज़नेस एक्टिविटी के ऊपर? आप कुछ ख़रीदते हो, कुछ बेचते हो, उसमें से जो बचाते हो फिर उस पर टैक्स लगता है। ये कौन सी एक्टिविटी है जो आपने बिज़नेस एक्टिविटी भी नहीं की और आप 3,000 रुपये का टैक्स भी लेके चले गए हो? और फिर दुनिया के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि जहाँ पे आप बग़ैर इनकम बनाए इनकम टैक्स पे कर दो। ये कौन सा कानून चल रहा है? मैं तो उसको हमेशा कहता हूँ कि जंगल का कानून बन गया है कि यार बग़ैर इनकम किए हुए हर महीना आप अपना टैक्स लेते जाओ और उसको नाम आप भले रिटेलर सेल्स टैक्स का दे दो या किसी भी चीज़ का नाम दे दो। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा लकूना इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि ये जो स्कीम लाई गई थी, मुतारिफ़ कराई गई थी, वो लाई गई थी अनरजिस्टर्ड पर्सनस के ऊपर। तो अनरजिस्टर्ड पर्सनस तो चले एक अलग चैप्टर हो गया। जो रजिस्टर्ड पर्सनस हैं उनके जो वेयर हाउसेस के पास बिजली के कनेक्शंस लगे हुए हैं, कमर्शियल कनेक्शंस लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी ये टैक्स लग के आ रहा है। तो मुझे बताएं कि फिर इसका कैसे हमें जो ना वो स्पेस मिलेगा, या हम किस तरह से किस कैलकुलेशंस में इसको लेके जाएं? ये गुंडा टैक्स ही है ना। एक तरीके से हुकूमत हमें कहती है कि जी आप अगर रजिस्टर्ड हैं, आपकी साल की आमदनी का 25% या 30% टैक्स हमें दे दें, वो हम देने को तैयार हैं। फिर मिनिमम टैक्स लागू कर दिया गया कि यार आप कमाओ या नुकसान हो, आप उस पर मिनिमम टैक्स दे दो। हम उस पर भी राज़ी हो गए। अब उसके बाद वो दोनों चीज़ों पे देने के बाद तीसरी चीज़ ये ला दी गई कि भाई आप रजिस्टर्ड भी हो, लेकिन अगर आपका गोदाम पे कमर्शियल बिल कनेक्शन है, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो उसके ऊपर 3,000 रुपये का टैक्स दे दो। भाई मैं क्यों दूँ यार? मैं तो रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। मिलियन ऑफ रुपीज़ का टैक्स हुकूमती ख़जाने में जमा करा रहे हैं लोग। आप इसको किस तरह से, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब इस मसले को टेकअप करें और इसको जल्द से जल्द विड्रॉ करें और हमारे साथ बैठें। ये एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छी स्कीम है। क्योंकि जब उन्होंने ये अनाउंस किया था तो उसके अंदर साथ में ये कहा था कि जी अगर इस टैक्स को देने के बाद अगर FBR का कोई मुलाजिम आपकी दुकान पे आ जाए तो वो आप मुझसे रब्ता करें, मुझसे बात कर लीजिएगा या मुझे लिख दीजिएगा, मैं उस मुलाजिम को जो ना वो कर दूँगा, मतलब सस्पेंड कर दूँगा। तो इतनी बड़ी श्योरिटी, इतनी बड़ी स्कीम, एक अच्छा इकदाम, लेकिन उसका टैक्स कलेक्शन का इकदाम बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इसको रिवाइज़ होना चाहिए। हमारे साथ बैठे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के साथ बैठे हैं, बाकी और अपना जुमला नुमाइंदा तंजीमें जो भी है उन सब के साथ बैठ के एक अच्छा विन विन सिचुएशन, विन विन सोल्यूशन पैदा करें इसका, और उसके बाद इसको दोबारा से रीलॉन्च करें। वरना इसका नतीजा भी वैसे ही होगा जैसे पिछले अदवारों के अंदर अच्छी पॉलिसीज़ आई गई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुकूमत को नहीं मिल सका, क्योंकि कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं।
हमने लाजमी तौर पे अपने आप को रिलीफ दिलाने के लिए कोर्टों में रुजू करना है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये किसी तरह भी हुकूमत इस स्कीम के इस तरीके से कामयाब हो जाएगी। एक दुकानदार जो मोहल्ले गली कूचों के अंदर बैठा हुआ है, उसके पास कनेक्शन अगर कमर्शियल है, वो बेचारा पता नहीं किस हालत के अंदर अपने बच्चों की दाल रोटी कमा रहा होगा, एक दो मुलाजिम रखे होंगे, उनकी तनख्वाहें निकाल रहा होगा। खित्ते में सबसे महंगी बिजली हम दे रहे हैं। शरह सूद आपको पता है कि कहाँ पहुँच चुका है खित्ते का, हमारे मुल्क का खित्ते के अंदर तो कितना कम है, हमारे मुल्क का कहाँ पहुँच चुका हुआ है। सुई गैस हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब किन हालात में हम जा चुके हुए हैं। ये हुकूमत इस बात को खुदारा समझे। ये रिटेल सेक्टर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसको जानबूझ के सोच समझ के तबाह ना किया जाए। मैं बार बार हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश कर रहा हूँ, उनको कह भी रहा हूँ कि देखें, हमें इतना मजबूर ना करें कि हम सारे लोग आपके इस्लामाबाद आके धरना दे दें आपके पास आके। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है, और ये इतना बड़ा सवाल है इस हालात के अंदर। मैं आपको उज़ैर बता रहा हूँ कि अगर ये इन्होंने विड्रॉ नहीं किया तो अल्टीमेटली यही होना होगा कि लाखों ताजिर लोग इस्लामाबाद में जाके धरना देंगे और ये अपना मसला हल करवाएंगे। वरना मतलब ये यूज़लेस हो जाएगी ये स्कीम। मुफ्ती इस्माइल साहब को चाहिए ऑन अ प्रायोरिटी कि हमारे साथ बैठें और इसका सारा मशावरत करके इसको रीलॉन्च करें। एक चीज़ देखिए, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मैं सिर्फ हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद के अंदर 2.5 लाख कमर्शियल कनेक्शंस हैं इस टाइम के ऊपर, एक एस्टिमेटेडली, और 2,57,000 की रिपोर्ट मुझे हेस्को ने दी है, लेकिन मैं 2.5 लाख बोलता हूँ कि जी एक एक्सपेक्टेडली 2.5 लाख कमर्शियल कनेक्शंस हैं। उसके ऊपर मैं मिनिमम टैक्स से आपका 3,000 रुपये भी लगा देता हूँ, तो 80 करोड़ रुपये माहाना इस टैक्स की मद में हुकूमत पाकिस्तान को जमा होगा। इसका मतलब सिर्फ हैदराबाद शहर 12 अरब की कंट्रीब्यूशन देगा, और हैदराबाद शहर को वापस क्या मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत हमें वापस क्या देती है। हमारे साथ बैठे मशावरत करें कि भाई आप इतना बड़ा टैक्स लेके जा रहे हैं, इसका करेंगे क्या। ये भी अगर आपने IMF की गोद में देनी है, ये भी आपने अपने पुराने कर्ज़ों की मद में देना है, तो यार कब तक आवाम आपके साथ खड़ी हो, कभी तो चीखेगी। तो बराए मेहरबानी इस मसले को प्रायोरिटी की बेस के ऊपर समझें, और इस मसले के लिए जुमला नुमाइंदा हमारी जो जितनी भी तंजीमें हैं, जो हमारे चैम्बर्स हैं, हमारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर है, इन सब के साथ बैठ के एक ज़बरदस्त किस्म का इसको जो ना बनाया जाए, और उसके बाद फिर अपने ताजरों को दिया जाए, जिसमें वो भी आपको दे सके, इसमें काम हो सके, आप इसका टैक्स कलेक्शन कर सकें और मुल्क के लिए काम आ सकेंगे पैसे, वरना ये सब ड्रेन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदिल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू कि वो किस तरह डिस्क्राइब कर रहे थे सारे मामले को, और ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि सिर्फ हैदराबाद शहर जो है वो 12 अरब रुपये सालाना पे करेगा, और वफाकी हुकूमत गलतियों पे गलतियाँ किए जा रही है, और मुस्तकिल गलतियों का जो खमियाजा है वो आम आदमी जो है वो भुगत रहा है। और आपको मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी पता है, सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से भी आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब है, और हुकूमत की सिर्फ तरजीह हुकूमत करना है। तो ये सारी सूरत हाल है, और हम भी जो है वो हैदराबाद न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इस बात पे जो है वो मुतालबा करेंगे वफाकी हुकूमत से कि इस मसले को फौरी तौर पर देखा जाए, क्योंकि जब ताजरों के ऊपर लोड पड़ता है तो ज़ाहिरी बात है कि वो अपनी कॉस्ट बढ़ाते हैं, और वो जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो भी उनकी मसनूआत होती हैं, उसमें वो रेट जो है वो उसको कम्प्लीमेंट करते हैं, और उसको जो है वो वहाँ पर जो है वो ज़ाहिरी बात है वो भी अपनी जेब से तो नहीं देंगे, तो फिर आवाम तक जो चीज़ें पहुँचती हैं वो और महंगी हो जाती हैं। महंगाई का तूफ़ान पहले ही आ चुका है, महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है आप भी जानते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।